एक औरत के लिए रमज़ान इबादत है, थकन है या कि ज़िम्मेदारी। हम सब यही सोचते हैं कि जी औरत तो बनी ही काम के लिए है, उसको तो आराम की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बस मशीन की तरह चलती रहे। तो यार कभी मशीन भी ख़राब हो जाती है, उसको भी ठीक करने के लिए उसके अंदर तेल डालना पड़ता है। तो औरत को भी चलाने के लिए उसको आराम की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। जब तक वो आराम नहीं करेगी, वो काम कैसे कर सकेगी। बस यही आज का मेरा टॉपिक था। एक औरत के लिए रमज़ान इबादत नहीं ज़िम्मेदारी बन चुका है। औरत के लिए रमज़ान सुकून है। औरत के लिए रमज़ान में कोई भी छूट नहीं, सबका रमज़ान आसान, औरत का इतना मुश्किल क्यों? क्या औरत का रमज़ान सिर्फ़ किचन तक महदूद है? औरत का रमज़ान इबादत। जी हाँ, औरत का रमज़ान सिर्फ़ इबादत तक ही नहीं है, औरत थक जाती है। औरत का रमज़ान क्यों कोई नहीं देखता, सबके लिए अफ्तारी बनाना, काम करना, मगर औरत के लिए रमज़ान आता है, सबके लिए सुकून लेकर आता है। एक औरत के लिए अक्सर ज़िम्मेदारियों का तूफ़ान लेकर। सब कहते हैं रमज़ान रहमत है, सुकून है, इबादत है। क्या औरत के लिए भी है, या औरत का रमज़ान सिर्फ़ थकन है और किचन तक ही है? तो चलिए आज मैं आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी और आपके साथ अपने घर की रूटीन भी शेयर करूंगी। तो यहाँ मैं बना रही थी, मैंने रात को गोभी बनाई थी तो वो बच गई थी, तो मैं अब बस अपने हस्बैंड के लिए गोभी का पराठा बना रही थी। तो मैंने सोचा साथ साथ आपके साथ शेयर करूँ। आप एक बात याद रखिएगा कि जब भी गोभी का पराठा बनाएं तो रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लें, क्योंकि अगर आप छोटी सी रोटी पे गोभी रखेंगे तो वो फट जाती है, क्योंकि गोभी के अंदर आपको पता है पानी भी होता है। इस तरह थोड़ी सी बड़ी करके उसके अंदर गोभी डालें और फिर ऊपर से बंद करके आप बेलेंगे तो इस तरह आपका पराठा ख़राब नहीं होगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपके सामने एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि आपको मेरे टॉपिक का पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक रमज़ान के हवाले से है, औरत के हवाले से, कि रमज़ान में औरत इतनी क्यों थक जाती है, उसके ऊपर इतना बोझ क्यों डाल दिया जाता है। तो इसका एहसास हमें करना चाहिए। तो चलिए मैं इसी के कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें असल हकीकत क्या है ये जानते हैं। औरत सहरी से पहले उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, शोहर को उठाती है और फिर रोज़ा रख कर दिन भर काम, फिर अफ्तारी, फिर सफाई और फिर दोबारा अफ्तारी की तैयारी। औरत का सब का ख्याल रखती है और फिर खुद खामोशी से एक गिलास पानी पीकर या तो रोज़ा अफ्तार कर लेती है या रख लेती है, क्योंकि वो इस कदर थक चुकी होती है कि वो अपने लिए कोई काम करती ही नहीं। वो यही कहती है कि मैं बस ऐसे ही ठीक हूँ। तो ये बात ठीक नहीं। हमें रमज़ान में औरत का भी ख्याल रखना चाहिए और उसकी भी फीलिंग्स को समझना चाहिए। रमज़ान एक औरत के लिए इबादत है या थकन? आज हम इसका फैसला करेंगे। दिन भर किचन, बर्तन, सफाई, बच्चों का ख्याल रखना, मेहमानों की तैयारी और शाम को अफ्तारी में क्या बनाना है, इसकी एक लंबी लिस्ट उसको दे दी जाती है। किसी ने ये नहीं पूछा, कभी कोई ये नहीं पूछता कि आपने आज इबादत की, कुरान पढ़ा, आपने आज सुकून से दुआ मांगी। कोई नहीं पूछता। सबको यही होता है कि बस इससे हम अफ्तारी बनवा लें, इससे हम सहरी बनवा लें। औरत के लिए भी रमज़ान है, उसका भी दिल करता है कि वो इबादत करे, वो नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े और अपनी सुबह शाम के अज़कार करे, लेकिन हम लोग उसको मौका ही नहीं देते। इसमें सबसे ज़्यादा दर्द की बात तो यही है कि सब रोज़ा रखते हैं मगर औरत जो है वो रोज़ा निभाती है। सब इबादत करते हैं, औरत सबकी खिदमत में ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसको इबादत करने का मौका ही नहीं मिलता। वो इस कदर थक जाती है कि उसकी कई नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं, रोज़ा भी रखती है तो बस निढाल हो जाती है। ऐसा क्यों? हम क्यों नहीं उसका ख्याल करते? ससुराल वाले क्यों नहीं ख्याल करते? सास नंदें सब बैठ जाती हैं और बहू के सर पे सारा काम डाल सकती हैं। यार ये सोचो कि ये रमज़ान उसकी बहू के लिए भी है, इस औरत के लिए भी है। वो भी अल्लाह से कितनी दुआएं मांगती होगी कि या अल्लाह मुझे भी रमज़ान दिखा दे, मुझे भी इस रमज़ान में रोज़ा रखने की, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते। काश ये सब ससुराल वाले या जो दूसरे लोग हैं ये सोचें कि हम मिलकर काम करें, हम इसको भी रोज़ा रखने के लिए तैयार करें या रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता।
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं बाद में चलती हूँ। यहाँ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हमारे घर में बारबेक्यू था, तो यहाँ में विंग्स थे और मलाई बोटी का और था सीख कबाब बना रहे थे हम। तो ये बस मैं सारे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने इसके अंदर इसको कैसे मैरिनेट किया, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली। आप यकीन करें, बहुत स्पाइसी और बहुत मज़े की बनी ये सारी चीज़ें, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी ये यहाँ मेरे हस्बैंड जो है विंग्स को मसाला लगा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप इनसे लगाएं, मैं आपको दूसरी चीज़ें पकड़ाती हूँ। तो चले चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दिल की बात। अगला नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है दिल की बात। एक औरत भी इबादत करना चाहती है क्योंकि वो सोचती है कि अल्लाह ने मुझे इस साल रमज़ान रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई है, पता नहीं अगले साल मुझे ये तौफीक मिले ना मिले, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये तो अल्लाह के हाथ में, हम तो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते। अल्लाह हम सबको अगले रोज़े रमज़ान के देखने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन कुछ पता नहीं होता। औरत सुकून चाहती है, वो भी थक जाती है, मगर असल में बात यह है कि वो किसी से कहती ही नहीं। वो सबकी खुशी और सवाब के लिए चुप कर जाती है और खुशी खुशी सारे काम करती है। अंदर से चाहे हिम्मत हो या ना हो, लेकिन वो सबका ख्याल रखती है। इनका अक्सर रमज़ान हिदमत में गुजर जाता है, इबादत में नहीं गुजरता, क्योंकि इसको इबादत करने का टाइम ही नहीं मिलता, हम देते ही नहीं टाइम। मैं अक्सर ख़वातीन को ये कहते हुए सुना है कि हमारे ससुराल में काम बहुत ज़्यादा है और हम इस कदर थक जाते हैं कि कई दफ़ा नमाज और कुरान पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती। बाज़ औरतें तो इस कदर थक जाती हैं कि उनके रोज़े भी छूट जाते हैं। यार ऐसा क्यों? हम क्यों इस कदर औरतों से काम लेते हैं? हम क्यों नहीं इनका एहसास करते? अगर सास और नंदे भी मिलकर ये सारे काम करें, आधे आधे काम बांट लिए जाएं, तो ये रमज़ान औरत के लिए बहुत आसान हो सकता है। मगर हमारी सोच ही ये नहीं है, हम इस तरह सोचते ही नहीं, जो कि बहुत गलत बात है। और मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि अफ्तारी के वक्त भी बाज़ औरतें पकोड़े समोसे फ्राई कर रही होती हैं और बाकी सब घर वाले रोज़ा अफ्तार कर रहे होते हैं, और वो बेचारी चूल्हे के पास खड़े होकर खड़े खड़े ही रोज़ा अफ्तार करती है और उधर ही पानी पी के अपना काम चला लेते। लेकिन कोई उसको ये नहीं कहता कि आओ मेरे हमारे साथ आके रोज़ा अफ्तार कर लो या हमारे साथ बैठ कर लो, क्योंकि सबको तो गरम गरम समोसे और पकोड़े चाहिए। वो बहू या जो भी है, बहन या बेटी, जाए बाहर में, वो औरत जाए बाहर में, हमें तो मज़े मज़े के गरम गरम हर चीज़ मिल रही है। ऐसा नहीं होता। अगर एक औरत आपका एहसास कर रही है तो हमें भी उसका एहसास करना चाहिए। जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये मसले ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर एक बहू है तो वो तो बस बेचारी पिस के ही रह जाती है, और अगर जो सेपरेट होते हैं उनको इतने काम नहीं होते। मैं भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ, लेकिन हम ऐसे है कि हम मिलकर काम करते हैं, दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर ही सारे काम करते हैं कि इतना बोझ ना पड़े। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह एहसास करें। हम तो खामोश सवाल या कुर्बानी, क्या कोई औरत से पूछता है कि तुमने आज कुरान पढ़ा, तुमने दुआ मांगी या फिर तुमने आराम किया? तुम सुबह से किचन में हो, थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं, ये कोई नहीं कहता, सबको अपनी ही पड़ी होती है। सहरी अच्छी बन जाए, अफ्तारी अच्छी बन जाए, औरत जाए बाहर में। बाज़ घरों में तो मैंने देखा है कि ससुराल में सास नंदे आराम से बैठी होती हैं और बहू पर सारा बोझ डाला होता है। यार आप लोग क्यों ऐसे नहीं समझते कि वो औरत भी इंसान है, वो भी थक जाती है, इसका भी दिल चाहता है कि वो आराम करे, मगर ये कोई नहीं सोचता। यहाँ तक कि शौहर भी एहसास नहीं करता, वो भी अपनी बीवी की थोड़ी बहुत मदद नहीं करता या घर वालों से नहीं कहता कि उसके साथ मिल के काम करवाया जाए। बस सब मज़े मज़े से बैठे रहते हैं और उसको एक मुलाजम की तरह रख देते हैं, और वो औरत बेचारी जो सवाब की नीयत से सारे काम करती रहती है, उफ तक नहीं कहती। अल्लाह ताला इसको इसका अजर ज़रूर देगा, लेकिन हमें भी इसका एहसास करना चाहिए। औरत की कुर्बानी या सवाल अब ये हमने सोचना है कि क्या सिर्फ औरत बच्चों को खाना खिलाने, शोहर का ख्याल रखने, ससुराल और सास ससुर का ख्याल रखने के लिए ही है? घर को संभालना ये सब बहुत बड़ी इबादत है और इसका सवाब इसको अल्लाह देता है और देगा, मगर औरत का भी दिल सुकून आराम का हकदार है, वो भी आराम करना चाहती है।
تو یہاں یہ میں نے مسالہ لگا لیا تھا اور تقریباً ہم نے 6-7 گھنٹے اس کو رکھا۔ اب میرے ہسبینڈ اس کو چھت پہ لے کے گئے تھے اور وہ بس اس کو باربیکیو کرنے کے لیے لے گئے تھے چھت پہ، اور وہ یہاں میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی شیئر کی ہے جو وہ باربیکیو کر رہے ہیں۔ پیغام میں بس آپ لوگوں کو یہی دینا چاہتی ہوں اینڈ میں کہ اس رمضان میں عورت کو بھی وقت دیں، عورت کو بھی سکون دیں، عورت کو بھی عبادت کا موقع دیں، اس کا بھی احساس کریں، اس کو بھی انسان سمجھیں، کیونکہ تھکی ہوئی عورت بڑی خاموشی سے ٹوٹتی ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسلام نے عورت کو خادمہ نہیں بنایا بلکہ عزت دی ہے، مقام دیا ہے اور عبادت کا حق بھی دیا ہے، جو کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ خدایا عورت کو بھی سمجھے اور اس کو بھی اس رمضان میں نماز اور قرآن کا حق دیں۔ یہ صرف میں آپ سے باتیں ہی نہیں کر رہی بلکہ ہم نے اس کا حل بھی نکالنا ہے، اور حل یہ ہے کہ اگر رمضان کو واقعی رحمت بنانا ہے تو عورت کو بھی وقت دیں، اس کے آرام کو عبادت سمجھو، اس کی تھکن کو نظر انداز نہ کریں، اس کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ رمضان میں اتنی ذمہ داری نہ ڈالیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی وہ بیمار پڑ جائے۔ کچھ وقت اس کو اپنے لیے اور عبادت کے لیے بھی دیں۔ افطاری اور سحری اتنی ہی بنائیں جتنی آسانی سے بن سکے، ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اس عورت پہ، کیونکہ اسلام میں بھی نمائش اور بے جا خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آخر میں بس یہی سمجھ لیں کہ عورت کا رمضان صرف تھکن نہ بنے، عبادت بھی بنے۔ عورت کا رمضان صرف کچن خانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ سجدہ گاہ بھی ہونا۔ جی ہاں، یہ رمضان، اگلا رمضان کس نے دیکھنا ہے اس لیے شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے اس رمضان کو دیکھنے کی اور روزے رکھنے کی۔ اگر آپ کو بھی یہ محسوس کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کوئی عورت اپنے آپ کو اکیلی محسوس نہ کرے، اور اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو اس ویڈیو کو ہر فرد اور ہر سسرال تک پہنچائیں جہاں عورتوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، اور سب کے لیے دعا کریں۔ عورت کا رمضان اکثر عبادت سے زیادہ تھکن بن جاتا ہے اور عورتیں دن بھر کی ذمہ داریاں اٹھاتے بیمار پڑ جاتی، اس لیے ان کو بھی آسانیاں دیں اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کے لیے رمضان تھکن نہیں بلکہ عبادت بنانے کی پوری کوشش کریں۔ آئیں ہم سب مل کے یہ قدم اٹھائیں اور اس طرح اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی میں، تاکہ سب کو اس کے بارے میں پتہ چلے اور ان کے دل میں احساس پیدا ہو اپنی بہوؤں کے بارے میں۔ بس یہی کروں گی۔ اگر یہ ویڈیو عورت کے رمضان کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا، اس میں عورت کا درد، خاموشی، قربانی اور نظر انداز کیا جاتا ہے، قربانی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اس رمضان میں عورت کو بھی سکون دیں، عورت کو بھی عبادت کا حق دیں اور اسے بھی وقت دیں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس پر عمل کریں گے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اس رمضان میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرے سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں لیکن میرا واچ ٹائم نہیں پورا ہو رہا۔ آپ سب مل کے میرے لیے ضرور دعا کریں کہ میرا واچ ٹائم پورا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کو میرے لیے بھی برکتوں والا بنا دے، اور ہم سب مل کر اس عید کو خوشی سے منائیں، اچھی سی شاپنگ کریں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔